बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट विद सादिया मजहर। और अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और मेरा जो खबरों का राब्ता है, ये वाला जो ब्रिज है, ये वाला जो कनेक्शन है, ये बना रहे। तो आज की सबसे अहम खबर जो आपके साथ में शेयर करूंगी वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट केस की हेयरिंग थी। और ये केस था लापता बलोच तलबा के हवाले से। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो वजीर आज़म पाकिस्तान है, केयर टेकर वजीर आज़म, उनको तलब किया था इसी केस के हवाले से। लेकिन जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं जनरल मंसूर उस्मान साहब, उन्होंने आकर ये एक्सक्यूज़ पेश किया कि वज़ीर आज़म साहब आज मौजूद नहीं हैं, उनको किसी काम के सिलसिले में कराची जाना पड़ा था। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने ये कहा था कि हमने वज़ीर आज़म को इसलिए बुलाया था ताकि वो आकर बता सकें कि ये तलबा अभी तक बाजियाब क्यों नहीं हुए, या इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस हैं तो एटलीस्ट हमें उसका रिकॉर्ड जो है वो दिया जाए। इसी हवाले से जो है वो क्योंकि यही गवर्नमेंट कोर्ट को इससे पहले अंडरटेकिंग भी दे चुकी है कि किसी भी तलबा को या तालिब इल्म को इस तरह से जबरी गुमशुदा नहीं किया जाएगा। लेकिन स्टिल जो है वो आज कोर्ट में पूछा गया कि 12 तलबा हैं जो अभी तक बाजियाब नहीं हुए। अटॉर्नी जनरल साहब ने इस पर यह कहा कि मेरी मालूमात के मुताबिक 12 नहीं है, ये 8 हैं। तो इस पर जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने फिर ये कहा कि क्यों ना हम फिर ऐसे इदारों पर मुश्तमिल जो है वो एक कमेटी बना दें जो रिस्पॉन्सिबल भी हैं या जिनके ऊपर एलिगेशंस भी आते हैं। और उन्होंने ये सजेशन दी कि DGISI, DGIB और DGIM पर मुश्तमिल जो है वो कमेटी बनाई जा सकती है जो फिर गुमशुदा अफराद और गुमशुदा जो बलूच तलबा हैं उनके हवाले से रिस्पॉन्सिबल होगी। इस केस की हेयरिंग जो है वो ईमान मज़ारी साहिबा वो शुरू से जो है वो गुमशुदा अफराद के हवाले से उनके केसेस को देखती हैं और बलोच तलबा के हवाले से भी आज इस केस के लिए जो एज ए लॉयर ईमान मज़ारी साहब वहाँ पर मौजूद थी। इसी केस से रिलेटेड वहाँ पर शेर अफजल मरवत साहब भी मौजूद थे और उन्होंने ये कहा कि मेरे घर पर जो है वो रात 2 बजे रेड किया गया था, मास्क पहना हुआ था लोगों ने, और उनका कहना ये था कि मेरा लैपटॉप वगैरह भी और ये चीज़ें जो है वो वहाँ से ले गए। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब का ये कहना था कि भाई ये इस्लामाबाद में बैठे हुए एक इलेक्टेड MNA की सिक्योरिटी का हाल है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि मतलब ये लकी मरवत की बात नहीं कर रहा, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ और ये एक इलेक्टेड MNA भी हैं और इसके अलावा ये लॉयर भी हैं। तो इस हवाले से उन्होंने IG के रवैये के हवाले से भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जो है वो शो की थी। जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनका कहना यह था कि IG इस्लामाबाद को आप 10 दिन के लिए जेल भेज दें तो वो बेहतर हो जाएंगे। खैर ये केस था, इस हवाले से नेक्स्ट जो हेयरिंग है उसकी डेट 28 फेब मुकर्रर की गई है। और लेट्स सी तब तक जो है वो जो मिसिंग तलबा हैं, क्योंकि ईमान मज़ारी साहिबा का आज एक इंटरव्यू था और उसमें उन्होंने उन स्पेसिफिक कुछ उन तलबा के 3 तलबा के नाम लिए, 3 बच्चों के नाम लिए जिनकी फैमिलीज़ जो यहाँ पर बलोच प्रोटेस्ट हो रहा था इस्लामाबाद में, जो लॉन्ग मार्च हुआ था, वहाँ पर मौजूद थी। और उन फैमिलीज़ के 3 बच्चे भी उसके बाद बलूचिस्तान जाने के बाद अब तक जो है वो लापता हो चुके हैं। तो ये एक बड़ी स्ट्रेंज किस्म की सिचुएशन है इस वक्त। अगर हम हमारे जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी आज अदालत में ना पेश होने और मसरूफियात की वजूहात पर बात करें तो हमारे अनवरुल्लाह काकर साहब की ट्विटर हैंडल से या X से एक ट्वीट अभी रिसेंटली शेयर किया गया है और उस ट्वीट के जो अल्फाज हैं वो कुछ और किस्म की स्टोरी हमें सुना रहे हैं। उनका कहना यह है कि द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव स्पोकन विद अ क्लियर वॉइस ऑन Feb 8 एंड हैड गिवन अ सेपरेट मैंडेट। सम एलिमेंट्स विद प्रूवन ट्रैक ऑफ वायलेंट बिहेवियर are now using different tricks including weaponization of social media in blackmailing and pressurizing civil servants to switch their loyalties from the state of Pakistan to the violent gang. This action is clear violation of the action Article 5 and other articles of the Constitution and law of the land. The state of Pakistan shall defend the civil servants in discharging their constitutional duties, act against these violent trolls and ensure exemplary punishment to them. अगर काकर साहब का जो ट्वीट जो कहानी सुना रहा है, अगर हम इसको सच मान भी लें तो काकर साहब से सबसे पहला सवाल एक आम पब्लिक पाकिस्तान में रहने वाला आम शख्स ये कर सकता है कि
क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस तरह से बगैर किसी चीज़ को हाईलाइट किए हुए, कोई रीजनिंग दिए हुए पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया को बंद किया गया है पाकिस्तान में। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ की परमिशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फराहम करता है या देता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस हवाले से। और दूसरी इसी हवाले से एक और चीज़ कनेक्ट करते हैं कि अगर काकड़ साहब सही कह रहे हैं और क्या अगर वाकई स्पेसिफिकली सिविल सर्वेंट्स की लॉयल्टीज़ को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या काकड़ साहब उस स्पेसिफिक ग्रुप को हाईलाइट कर सकते हैं कि वो कौन ग्रुप है? और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर ऐसा ही है तो अब तक इलेक्शन कमीशन पूरे नताइज देने में नाकाम क्यों हो गया? क्या उस हवाले से बहुत से लॉज मौजूद नहीं हैं? क्या इलेक्शन कमिश्नर इस चीज़ के लिए जवाबदेह नहीं है और ये शो नहीं करता कि उसने अपनी ड्यूटीज़ को सही तरीके से जो है वो नहीं किया और उसको अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। और उसके बाद काकड़ साहब से इस ट्वीट के नीचे अगर आप देखिए तो मैक्सिमम लोग सिर्फ उनसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर आप VPN कौन सा यूज़ कर रहे हैं? तो अगर सोशल मीडिया एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है तो काकड़ साहब से एक सवाल ज़रूर पाकिस्तानी कौम ये करेगी कि फिर आपको आवाम तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसी पोलराइजेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो पिछले 5 दिन से जब से इलेक्शन धांधली, रिगिंग, इस हवाले से कोई भी बंदा कोई भी चीज़ रिपोर्ट करता है तो जो अटैक्स जर्नलिस्ट के ऊपर हो रहे हैं वो PML नून की तरफ से हो रहे हैं और बहुत बुरे तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। सब जर्नलिस्ट के साथ हामिद मीर साहब को बहुत बुरे तरीके से ट्रोल किया गया, मैं बुखारी साहिबा को बहुत बुरे तरीके से ट्रोल किया गया और अनफॉर्चुनेटली उनकी जमात की तरफ से कोई भी लीडरशिप सामने नहीं आई और किसी ने भी उसको कंडेम नहीं किया। इसके अलावा जो है वो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनका एक बयान कल टीवी के ऊपर मौजूद था और वो टीवी के ऊपर बैठकर जो है वो PTI के कारकुन और जो तज्जिया निकार उनके हवाले से बात कर रहे हैं, ये रिगिंग की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़े अब्यूजिव लैंग्वेज उस हवाले से यूज़ की। तो क्या काकड़ साहब बता सकते हैं कि क्या ये जो इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, ये ज़ुबान इस्तेमाल करना और उसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की PTI के जो हेड हैं उनके हवाले से, तो क्या ये जस्टिफाइबल है, जस्टिफाइड है? आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? और इसी तरह से एक और चीज़ को मैं लिंक करूँगी कि कल BBC ने पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री शेयर की थी और मुबीन अजहर साहब जो है उन्होंने उसको डायरेक्ट किया था और उनका कहना ये था कि वो मुसलसल मुर्तज़ा सोलंकी साहब के साथ जो है वो रब्ता करने की कोशिश करते रहे क्योंकि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। तो जब उन्होंने जर्नलिस्ट के हवाले से असतूर साहब थी, जवेरिया साहिबा का इंटरव्यू उन्होंने उसमें ऐड किया था, तो जब उन्होंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से बार बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की गई तो उनको टाइम नहीं दिया गया और उसके बाद जो उनका बिहेवियर उनके साथ रहा वो एक क्लिप उन्होंने अपनी ही डॉक्यूमेंट्री में ऐड किया जिसको मैं खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर कर चुकी थी। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब जो है वो मुझे ब्लॉक करके तो ये बर्दाश्त की हद है एक। और मुर्तज़ा सोलंकी साहब कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो खुद एक जर्नलिस्ट रहे हैं और मैं पर्सनली जानती हूँ कि एज एन जर्नलिस्ट जब वो नया दौर पर बैठते थे तो वो मुसलसल प्रेस फ्रीडम की भी बात करते थे, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी बात करते थे और इन सब चीज़ों को बहुत जो है वो कॉन्फिडेंटली सामने आकर जो है वो डिफेंड किया करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने हैं तो वो खुद इन चीज़ों को शायद भूल गए और इन चीज़ों पे बात करना जो है वो शायद उनको याद ही नहीं रहा। इसी हवाले से जो है वो अगर हम अगली खबर की बात करें तो इस वक्त सियासी पारा जो है वो अरूज पर है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। आज फाइनली PTI ने जो है वो ये डिसाइड कर लिया कि अब PTI जो है वो जमाते मुस्लिम जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो है वो करेगी, ज्वाइन करेगी और उसी की बेस पर फिर जो है वो आगे अपनी जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ की उनको क्लेम करेगी। और इसी तरह से अगर हम नून लीग की बात करें तो नून लीग
की भी आज MQM के साथ भी बैठक हुई और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कुछ दिनों के लिए मरी में उन्होंने अपना डेरे जमा लिए हैं। देखें वहाँ पर कौन सी सियासी बैठकें होंगी और क्या चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये जनाब इस हवाले से आज की बड़ी इम्पॉर्टेंट कुछ न्यूज़ थी जो शेयर की गई। प्रेस फ्रीडम के हवाले से पाकिस्तान बदकिस्मती ये है कि साफ़ी हमेशा सफ़र कर रहा होता है, लेकिन जो पॉलिटिकल क़यादत है वो कोई भी हो, किसी भी जमात की हो, वो कभी भी अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स को काबू करने के लिए सामने नहीं आती है। और देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। और जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आज बात कर रहे हैं, तो क्या वो इसको देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अकॉर्डिंग जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और ये सब चीज़ें हैं जो हम आम शहरी का हक है, तो क्या इस हवाले से वो कोई इन श्योरिटी देते हैं? क्या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या इवन हमारी जो PTA है वो सामने आकर ये बात करती है कि ट्विटर को या एक्स को पिछले 2 दिन से पाकिस्तान में क्यों ब्लॉक किया गया और इसकी क्या वजूहात थी और इसके पीछे क्या रीजंस थी, किन्होंने ये सब करने पर मजबूर किया। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक हमारे जितने भी जो इदारे हैं वो इस पर खामोश हैं।